बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। मेरे साथ एडिशनल सुप्रीम कोर्ट के जो बार के और लॉयर खान साहब के शहबाज खोसा साहब मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त आपको पता है जो खान साहब के केसेस चल रहे हैं, सॉरी जो ट्रायल कोर्ट में दो अहम मामले, एक इलेक्शन इस वक्त मामला बड़ा अहम और दूसरा केसेस। केसेस में सर फहरिस्त जो आज खान साहब की मीडिया के साथ गुफ्तगू भी हुई, उसमें एक तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को कोई रोक नहीं सकता, निशान बदला है ईमान नहीं। और अवाम कह रही है कि इस वक्त खान निशान बदला है, खान नहीं। तो मामला इस वक्त खान साहब ने भी बताया कि मैच फिक्स लग रहा है, डोनाल्ड लू को बचाने की कोशिश है। असद मजीद, सुहेल महमूद साहब बड़े अहम गवाह हैं और साइफर के जो गवाह है उसमें डोनाल्ड लू और मिलिट्री अटैची तीनों को बुलाने की दरख्वास्त है। और यहाँ तक कहा गया कि डोनाल्ड लू आए या ना आए, बुलाना जरूरी है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा दावा किया कि 22 अगस्त को बाजवा साहब जब आर्मी चीफ थे तो उनकी शाह महमूद से मुलाकात हुई, उसमें कहा गया इमरान खान को कोई इंसान बने वरना सजा होगी। और ये उन्होंने यहां तक कहा कि कुरान पाक पर हलफ देने को तैयार है, बुलाएं बाजवा साहब को। साइफर ट्रायल में आज असनाद साहब ने भी जो एक्सपीडियसली का लफ्ज यूज किया, उस पर इंग्लिश का उन्होंने कहा डिक्शनरी पूछ लें आप शाह महमूद कुरैशी साहब से। और खान साहब ने फिर उसका जवाब दिया कि ये किसी काम को जल्दी करना और सही करना। जज अबुल असनाद साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि खान साहब ने ठीक बताया, इसका मतलब है जल्दी करना, केस को यानी जल्दी करना। और खान साहब जिंदाबाद मजाक भी किया। ये लफ्ज सिर्फ जल्दी का नहीं था, इसे सही करने का मामला भी था, वो शायद हाई कोर्ट पे छोड़ दिया। और उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी अग्रेसिव थे, वो कह रहे थे फैसला लगता है हो चुका है। और उस पर असनाद साहब कह रहे थे आप बैठ जाए वरना आपकी जमानत खारिज कर सकता हूँ। वैसे वो पहले से गिरफ्तार है, जमानत खारिज होने से क्या फर्क पड़ता है, ये हम पूछेंगे खोसा साहब से। लेकिन इमरान खान ने आज इलेक्शन के मामले में भी बात की कि नवाज शरीफ साहब को वीगो डाला वजीर आजम बनाने की कोशिश, हमारे ऊपर रेड लाइन। और जलसों में सिर्फ हमें हाथ बांध कर अगर इस वक्त इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में जलसा करने की इजाजत दें तो उन्हें पता चल जाएगा होगा क्या। लेकिन खान साहब ने यह भी कहा एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ एक मामला मांग रहे हैं, लेकिन वो मांग बड़ी मुश्किल है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। सब जानते हैं ये हुआ तो खान दोबारा वजीर आजम और नवाज शरीफ साहब दोबारा लंदन। ये सारा मामला बड़ा अहम था। लेकिन तोशाखाना में भी आज जिस तरह अभी खोसा साहब ने, आज आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिस तरह केस छोड़ा तो नहीं इन्होंने, जिस तरह इन्हें जबरदस्ती जज मोहम्मद बशीर साहब जो फैसला दे रहे थे, जिरा नहीं करने दे रहे थे। और सलमान सफदर साहब भी आज यहां तक कह रहे थे कि मुझे अपनी डिग्रियां फाड़नी पड़ेंगी। मतलब अंदाजा करें इस हालात पर केसेस पहुंच चुके हैं। 4 और 5 फरवरी सजा की बात की जा रही है, लेकिन 5 फरवरी छुट्टी है। तो 4 फरवरी तक क्या ये केसेस को निपटाना चाहते हैं? मामला तो बहुत अहम है, इलेक्शन के दिन है। खोसा साहब आपने ज्वाइन किया, सर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आपकी इंतखाबी मुहिम भी चल रही है, आप केसेस को भी देख रहे हैं और आप बिजी आदमी है, लेकिन आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताएं तोशाखाना केस में आज क्या हुआ, फिर मैं साइफर पे आपके पास आता हूँ। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक जो तोशाखाना केस के स्टार विटनेस थे इमरान मसीह, जिनसे ये इवैल्यूएशन लगवाई गई, 20 मिलियन डॉलर्स का वो सेट बना दिया गया, जो कि एक्चुअली 1 करोड़ 80 लाख का इवैल्यूएट किया गया था सरकारी तोशाखाना के अपने इवैल्यूएटर्स की तरफ से। और जो सेकंड इवैल्यूएशन उसकी ली गई, काउंटर साइनिंग, वो भी सरकारी ऑफिसर थी, उन्होंने भी इसको 1 करोड़ 80 का ही डिक्लेयर किया। लगभग थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, कुछ हजार। और फिर इसको प्राइवेटली असेस करवाया गया एक साहब से जो कि तोशाखाना के पैनल पे मौजूद हैं। तो उन्होंने भी इसका राउंड अबाउट सेम, क्योंकि डायमंड का वजन और उसकी कलर क्लैरिटी जो है वो एक ही होती है, तो तकरीबन एक ही वैल्यू पे, करीब करीब की वैल्यूज पर आए वो। और उस पर खान साहब ने इसको पैसे देकर खरीद लिया। जो 50% उस वक्त का कानून था, उसके मुताबिक खान साहब ने 90 लाख रुपए जमा कराए और ये सेट खुद खरीद लिया। पिछले दौरों में तो रिवायत ये रही है कि डिक्लेयर ही नहीं किए जाते थे। जो फॉरेन डिग्निटरीज आगे गिफ्ट देते थे तो वो ये हाथों में पहन के दफ्तर से बाहर ले जाते थे और कभी डिक्लेयर भी नहीं करते थे। खान साहब ने शायद गाड़ी भी सर वो यूज कर रही है अभी, मरियम नवाज जो BMW यूज कर रही है, वो अभी भी तोशाखाना की गाड़ी है। जी, खाली मरियम नवाज नहीं, बहुत सारे और लोग भी यूज कर रहे हैं गाड़ियां। आप जितने भी देखेंगे तो आप वो सारे गाड़ियां यूज कर रहे हैं। तो वो डिक्लेयर भी नहीं, कई चीजें उनमें से की गई जो ये पहन के चले जाते थे और डिक्लेयर भी नहीं करते थे। तो मैं आज हंस के खान साहब को कह रहा था कि आपसे गलती ये हुई कि आपने ये डिक्लेयर कर दिया। तो उस पर ये वैल्यूएशन हुई 3 जगह से, जो कि 2020 के दौरानिये में ये हुआ। और ये उन कंपनीज ने किया जो कि 2016 से तोशाखाना के पैनल पे मौजूद थी। मतलब खान साहब ने उनको हायर नहीं किया था या लगाया नहीं था गवर्नमेंट के पैनल पे। उन्होंने ये वैल्यूएट किया, उनका कॉन्शियस जागा 2023 के दिसंबर में, और उन साहब ने आकर कहा कि जी मुझे तो खान साहब का क्योंकि मैसेज आया था और प्रेशर था,
तो मैंने इसलिए बगैर रिश्वत लिए एक बहुत महंगी चीज को 1 करोड़ 80 लाख पे इवेल्युएट कर दिया, क्योंकि वो ये रखना चाहते थे। और अच्छा। फिर उस पे इन्होंने दुबई में कांटेक्ट किया अपने क्या कहते हैं सफारतकार को, और उनसे कहा कि दुबई से एक्सपर्ट्स जो हैं वो आप ढूंढें जो इस सेट की असल वैल्यू लगाएं। तो पूरा दुबई छानने के बाद उन्होंने एक दुबई की कंपनी रेनबो इम्पैक्ट्स, जो कि अब जी। बंद हो चुकी हुई है, जिसका कोई नामो इंडियन, निशान ही नहीं है। वो इंडियन निजात है, उनकी जी, कंपनी भी है। इंडियन निजात पूरे दुबई में, जहां यूरोप की भी दुकानें मौजूद हैं। ग्राफ सेट जहां से खरीदा गया वो अपनी उनकी बुटीक मौजूद है। जो बल्गारी का सेट था उसकी अपनी दुकानें मौजूद हैं। वहां पर नहीं गए, और दो इन्होंने कहा कि ये गए वहां पे, मगर उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ मौजूद नहीं है। और पिछले वीक जब हमने जरा में ये साबित कर दिया कि जो भाई साहब मैट्रिक जिन्होंने पास की और बीकॉम पिछले 7 साल से लगे हुए पास करने, उन्होंने एक तस्वीर की बेसिस पर उस सेट को $20 मिलियन का बना दिया। और वो डायमंड का वजन ग्राम में लिखते हैं, और और उनकी कोई कलर क्लैरिटी नहीं लिखते। और मैंने उनको एक और तस्वीर दी, मैंने कहा इसको भी डायमंड में तो इवैल्यूएट कर दें, तो उन्होंने कहा जी तस्वीर को देख के मैं इवैल्यूएट नहीं कर सकता। तो ओ, बड़ी मतलब उनका जब विटनेस तबाह बर्बाद हो गया, तो आज शायद ये जरा से डर गए थे मेरी, और इन्होंने राइट ही क्लोज कर दिया हमारा। आपने बड़ा रगड़ा था उसको जी, मुझे पता था। उस इमरान बशीर नाम था शायद इस सेल्समैन जी का, जी, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने इमरान एक्सपर्ट ओपिनियन ले लिया है कि 300 करोड़ का गिफ्ट बना दिया। तो ऐसा ही है। ये जिरा आपने आज क्या हुआ? आज उन्होंने क्या सारे जी, विटनेसेस? पिछले हफ्ते में, क्योंकि एक दिन जज बशीर साहब खुद बीमार थे, वो अदालत उन्होंने नहीं की। अगले दिन जो है प्रोसिक्यूटर साहब हाई कोर्ट में बिजी थे, वो नहीं आ सके। तो तीसरे दिन मेरे वालिद का इलेक्शन भी चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से मैं अपनी ले चुका हुआ हूँ छुट्टी, और मैं हाई कोर्ट से भी ले चुका हुआ हूँ। मगर समझ ये मुझे नहीं आई कि इतनी जल्दी इस केस में क्या थी कि एक काउंसिल जो कि जेन्युइनली बिजी है, और 2 तारीखें तो आपने ली हैं, अगर 1 तारीख मैंने ले ली तो ऐसी कौन सी बात हो गई। उस दिन इन्होंने तारीख दे दी, मगर अगले दिन इन्होंने 11 गवाहान को एक साथ ही कर दिया। और आज क्योंकि जो इसमें मेन गवाह था आयो, जिसने सारी ये तफ्तीश की, उसकी 2 दिन से गवाही चल रही थी। तो आज मैं सुबह आईएएस के से बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो आज क्योंकि ये मुझे था कि ये बुलडोज ना करें इस ट्रायल को, तो मैं सुबह से इलेक्शन वालिद साहब का छोड़कर लाहौर से इस्लामाबाद आकर इसी केस में आज खान साहब के साथ बैठ के हम जिरा तैयार करते रहे। तो उसके बाद इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि ड्यूरिंग आर व्हाइल वी वर प्रिपेयरिंग ये क्रॉस एग्जामिनेशन, तो उसी टाइम में एकदम जज बशीर साहब ने जो 2 दिन लगाए गवाह पर, वो गवाह जी पिछले 2 दिनों से केस तो नहीं चल रहा, तोशा खाना थोड़ी, तोशा खाना में तो तोशा खाना भी चल रहा, तोशा खाना भी चल रहा। साइमल्टेनियसली सर 2 अदालतें साइमल्टेनियसली लगाई गई। एक जेल के एक कमरे में लगाई गई, दूसरी दूसरे कमरे में लगाई गई। एक्यूज्ड को हालांकि उसको प्रेजेंट होना लाजमी था, क्योंकि उनकी इनपुट जिरा में जरूरी होती है। तो वो बेचारे जो हैं वो एक अदालत में ही फंसे रहे, दूसरी अदालत तो आपको पता बिल्कुल ही। तो ये तोशा खाना में भी आज ये हुआ कि पिछले कुछ एक रात में इन्होंने सारे विटनेसेस कराकर, और आखिर में आयोग की जिरा कर रहे थे। वो 2 दिन, आज दूसरा दिन था आयोग की जिरा एग्जामिनेशन इन चीफ का। और मैं प्रिपेयर होकर अदालत लाहौर से स्पेशली इसी काम के लिए आया था। ऑल्दो मेरी जनरल एडजर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से भी मंजूर है और हाई कोर्ट से भी मंजूर है, क्योंकि मेरे वालिद साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। बट क्योंकि ये केस बुलडोज करने की कोशिश कर रहे थे हम, इसलिए मैं आ गया था सुबह से, और खान साहब की इनपुट के साथ इसकी जरा कोर्ट में ही बैठ के हमें मौका मिलता है डिस्कशन करने का, तो वो प्रिपेयर कर रहे थे जज साहब के सामने। मगर जैसे ही उन्होंने एग्जामिनेशन इन चीफ मुकम्मल किया, उन्होंने हमारे डिफेंस का राइट इस बात पर क्लोज कर दिया, क्योंकि एक एडिशनल काउंसिल की दरखास्त दी गई, और बुशरा बीबी की तरफ से, क्योंकि वो पेश नहीं हो सकी और उनके जो पिछले काउंसिल थे वो शायद उनकी कोई सर्जरी हुई थी, तो एडिशनल काउंसिल की दरखास्त दी गई। ऑल्दो मैं जिरा के लिए अवेलेबल था, मगर जज साहब एकदम उठकर चले गए। और जब हमें कुछ शक हुआ कि ये क्या हुआ है, तो मैंने पैगाम भेजा कि जी मैं जिरा के लिए लाहौर से स्पेशली आया हुआ हूँ, और सुबह से लेकर मगरिब तक तो अदालत में बैठा हुआ हूँ, तो आप काइंडली ये जिरा
का राइट हमें दें, बट तब तक वो ऑर्डर कर चुके हुए थे। उस ऑर्डर की मैंने कॉपी मांगी, वो ऑर्डर की कॉपी नहीं दी गई। हमारे 11 गवाहों पर डिफेंस का राइट आज उन्होंने क्लोज कर दिया क्रॉस एग्जामिनेशन का, विच इज अ सिवियर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। और ये हमने आवेद जुबैरी साहब सही फरमा रहे हैं, हमें इसको चैलेंज करना चाहिए था, मगर और हमने किया। और हमने इसमें उनको जो चैलेंज किया वो बड़ा सीरियस चैलेंज था। हमने जज बशीर साहब की अपॉइंटमेंट तक चैलेंज की, और इसकी जो जिस रफ्तार से प्रोसीडिंग कर रहे थे इसको भी चैलेंज किया, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते से फैसला महफूज किया हुआ और अभी तक सुनाया नहीं है। सो हम तो बिल्कुल इनकैपेसिटेट इन्होंने हमारे डिफेंस को कर दिया है, और कल हम इसको भी चैलेंज करेंगे। ये जो हमारा डिफेंस का राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन है जिसको क्लोज किया गया है, अगर आप इन दोनों केसेस को साथ साथ रखें और इसमें देखें कि कितनी उजलत से ये काम लिया जा रहा है, कितनी तेजी से ये काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इससे बिल्कुल नजम सेठी साहब की बात दुरुस्त साबित होती है। उनकी चिड़िया जो है वो बड़ी खास जगह से इंफॉर्मेशन लेकर आई थी कि ये दोनों केसेस में 4 तारीख तक इमरान खान को ये सजा देने इनको मकसूद है। बेशक ये बाद में रिवर्स हो जाए, बिकॉज देखें आप, इतनी पाकिस्तान में हमारा आइन जो है बहुत सारी प्रोटेक्शन एक्यूज को देता है, हमारा कानून भी बहुत सारी प्रोटेक्शन एक्यूज को देता है। क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट इनमें से एक है। फेयर ट्रायल जो है वो फंडामेंटल राइट है 10A का, और ये भी आपको यही राइट्स देता है। जब इतनी तेजी से आप एक केस को चलाएंगे रात के, अभी भी शायद वो चल रहा था कुछ देर पहले तक, तो साइफर का केस अभी भी चल रहा था। और जो सरकारी वकील है वो तब होता है जब प्राइवेट वकील ना हो। आज तो प्राइवेट वकील सारे मौजूद थे, मगर आज भी प्राइवेट वकीलों को उसमें साइफर में प्रोसीड नहीं करने दिया गया, और एक वन वे ट्रैफिक चलाई जा रही है। तो ये केसेस बाद में दोबारा ये क्वॉश हो जाएंगे, बल्कि ये इनमें एक्विटल हो जाएगी सिर्फ इसी बेसिस पे कि ये इतनी उजलत में फैसले क्यों किए, मगर क्योंकि किसी को सजा देना मकसूद है, इसलिए किसी की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये किया जा रहा है। बिल्कुल खोसा साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि आपकी सियासी बैकग्राउंड भी है तो हम बात कर सकते हैं उस पर खुल के। ये मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पर अपने जलसों में ऐलान किया था, इमरान खान इज डन एंड डस्टेड, आपका चैप्टर क्लोज हो गया, सजा मिलेगी। नवाज शरीफ साहब के खान साहब ने खुद भी कहा, लंदन मुआहदा भी इसका हिस्सा है कि इमरान खान को हर सूरत में सजा दिलवानी है। 2 दफा ट्रायल कालादम हो चुका है साइफर का, उसके बावजूद अब तीसरी दफा भी अगर ट्रायल कालादम हो तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पाकिस्तान के पूरे जस्टिस सिस्टम पे, कि जिसमें अदालतें भी बज़ाहिर आज़ाद नजर आ रही हैं। काजी साहब आपको पता है तनकीद के मामले पर सुनने पे तैयार नहीं, लेकिन उनकी नाक के नीचे जाहिर है चीफ तो वही है इन सब मामलात के। जिस तरह ये मामलात हो रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है, सरेआम लोग देख रहे हैं इस तरह का जो मजाक उड़ाया जा रहा है कानून का। तो आपको क्या लगता है कि अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? इसके ये सजा अगर सुना देते हैं उसके बाद आपका क्या स्टेप है नेक्स्ट? देखें जी, इस वक्त तो इंसाफ का ये हाल है कि इंसाफ वो जो मुझे पसंद आए। तो ये मसला ये है कि मियां साहिबान ने अभी तक कुछ नहीं सीखा। ये हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठकर आते हैं और फिर बाद में ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे क्यों निकाला, जब ये उनके गले पड़ते हैं। अब ये मरियम नवाज की भी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे हैं, इससे तो साफ पता चलता है कि मरियम साहिबा ने कुछ विश लिस्ट दी हुई है और उस विश लिस्ट पे काम हो रहा है। तो बात यह है कि हमें तो अदालतों से इंसाफ ही की तवक्को है, और हम हमेशा इंसाफ का परसूट जो है वो जारी रखेंगे, और इसी में हम अपील इसकी रिवीजन करेंगे, इस फैसले के अगेंस्ट के ये जो हमारा डिफेंस का राइट क्लोज कर दिया गया है। ये अदालतें भी देखें वक्ती तौर पर अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज कर रही हैं, और अपना ये जितनी हमने स्ट्रगल की अदलिया की आज़ादी की तहरीक में, और जितनी देर से हम अदलिया का साथ देते आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अदलिया जो है अपना खुद साथ नहीं दे पा रही, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो लोगों के जहन में इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि इंसाफ होना जरूरी नहीं है, नजर आना जरूरी भी है, और यहाँ पर तो ना इंसाफी बिल्कुल यहाँ है। बिल्कुल जुबैरी साहब, आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं इसके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो आप ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। क्या पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम, हमारी अदलिया की 130 नंबर की रैंकिंग, और जिस तरह भी चीफ जस्टिस साहब काजी साहब फरमा भी रहे थे कि जितनी जल्दी हम फैसले किए जा रहे हैं, तो आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप इन अदालतों पर ये जो जो इंसाफ का खिलवाड़ हो रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इन पर कोई लाए अमल रखा जाए कि कुछ हालात बेहतर हो? ये तो आम आदमी को भी नजर आ रहा है, जिस तरह की 2 नंबरी जब शहबाज भी बता रहे हैं।
देखिए मुश्किल ये है, पहली बात तो मैं शहबाज को एक बात बताता चलूँ आपके तवज्जुह से, मुझे लग रहा है कि सज़ा देने का मकसद एक और भी है। वो मकसद ये है कि अगर ये ताकि अगर उनको सज़ा दी जाएगी, फिर कोई हो सकता है 9 मई जैसा वाक़या फिर रूनुमा हो हमारे मुल्क में। ओह! और वेरी वो फिर वो जाके फिर जो बैन करना चाहते हैं इस पार्टी को, जो मेन मकसद है इनकी पीटीआई को, फिर वो उस पे अमल पैरा होंगे कि जी ये पार्टी तो वैसे ही, आप देखिए आज उनकी किसी भी चैनल पे जाएँ, उनके जो लोग भी आते हैं नून लीग या दूसरे पार्टियों के, वो कहते हैं 9 मई ने कहा इनको तो बैन होना चाहिए। तो ये मैं शहबाज को बता रहा हूँ कि एक ये भी हो सकता है कि कहीं फिर वो जो बहुत बुरा वाक़या हमने इस मुल्क में देखा 9 मई के, वो फिर से इस तरह के राइट्स ना हो जाएँ और कहा जाए कि ये तो दहशतगर्द पार्टी है, इसको बैन ये किया बड़ा जाए। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ ये किया है वैसे तो वाक़ई। ये मैं समझता हूँ कि इनको उसके लिए भी लाहे अमल बनाना चाहिए, क्योंकि सारी जो तोपों का रुख है इनकी तरफ है। और तो फिर इनको अपना लाहे अमल उसके हिसाब से बनाना चाहिए कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, वो एक सारी ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करते हैं और उसके खिलाफ हैं, तो इनको देखना चाहिए, क्योंकि आप देखें इनको तो इलेक्शन लड़ने में इतनी मुश्किल हो रही है। आज वहाँ कराची में भी कल कोशिश हुई, यहाँ 3 तलवार पे, वहाँ आप देखा हुआ पुलिस ने धावा बोल दिया, वो एसएचओ भी ज़ख्मी हो गए। तो ये सारी चीज़ें इनको तनाज़ुर में रखना चाहिए कि बेसिकली इनको और इनसे जो बल्ले का निशान छूला गया। देखिए अदालतें जो है ना हमारी, अनफॉर्चुनेटली जो ये बात अभी बता रहे हैं शहबाज के, वो 1 हफ्ते से रिजर्व किया हुआ है, ये ऐसे केसेस हैं उनका जल्दी फैसला होना चाहिए। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि अगर हमारी आला अदलिया नहीं अपना रोल इसमें अहम रोल जो है उनका उसमें इंसाफ फराहम नहीं करेगी, तो फिर हमारे यहाँ फिर पुरतशद्दुद इस तरह की, तब हम एनर्की की तरफ चले जाएँगे। तो हुँ, ये चीज़ हम इस ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ़ एक और एक ही मकसद है कि इनकी जो खोसा साहब की पार्टी है, इसको किसी तरह उससे निकाल दें, क्योंकि एक मकबूल पार्टी है, जो हम देख रहे हैं सारे चीज़ें और लोगों के जो जलसों में इनके लोग, जलसा किसी का होता है, लोग इनके मौजूद होते हैं झंडों के साथ। तो ये सारी चीज़ों को रखते हुए मैं नहीं समझता, और जुडिशरी का हाल जो है, जो आप देख लें कि सबसे बड़ा जो एक फ़ैसला, देखिए फ़ैसले जो होते हैं ठीक है, वो कानूनी तौर पे इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं होंगे, वो गलत होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ उस पे एक जजमेंट भी आ गई, और इल्ज़ाम ये हुआ कि इनके बुकला तैयार, आज भी एक स्पीच दी एक लीडर ने, उन्होंने कहा कल कि या आज के जी इनके तो वकील ही तैयार नहीं थे केस में। बट पॉइंट इज़ दैट वकील तो तैयारी करके आता है, लेकिन वो सैटिस्फाई तो जज को होना होता है, कलम तो उसके हाथ में होता है। और वो सवालात बाज़ दफ़ा ऐसे पूछ लेते हैं कि जिसके अंदर आपको हो सकता है उसके वक़्ती तौर पे आपके पास जवाब ना हो, कि आपको टाइम दिया जाए ताकि आप उससे तैयार होके आ जाएँ। लेकिन इश्यू जो है कि आपसे सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि इनकी पार्टी के साथ जो हुआ, और मैं समझता हूँ कि देखिए आज आज चीफ जस्टिस साहब ने भी फरमाया कि आप जजमेंट्स की तनकीद करें कि इनसे जो बल्ले का निशान ले लिया गया, और अब ये वो भी करा जा रहा है कि जी ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए, जबकि मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो जिनके लोग थे, इवन खोसा साहब भी, बड़े खोसा साहब है हमारे बड़े बड़े भाई, इनके वालिद साहब, उन्होंने जो अपना फॉर्म भरा था वो भी पीटीआई को डिक्लेयर इंडिपेंडेंट नहीं भरा था। सिंबल हुँ, लेने से पार्टी बैन नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है पार्टी को बैन कर दिया जाए, या उसको फिर अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट ने देनी हो 15 दिन के अंदर, आर्टिकल 17 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है, उसके अंदर जाके तो उस वक्त तक तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये सारी सिनारियो हो रहा है कि जी बाकी पार्टीज ले लेंगी, उनके इनके 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 जो लोग हैं वो बिक जाएंगे और इधर चले जाएंगे, उधर जी, जाएंगे। जी, पूरी ये मतलब वारदात सारी की एक जा रही है, ये जी, सारी एक मुहिम चल रही है जो इस पार्टी के बिल्कुल खिलाफ है, और बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो ये इलेक्शन में है मौजूद, ये भी इनकी बड़ी हिम्मत है। बिल्कुल। अच्छा शहबाज़ भाई ये बताएँ कि अभी जो अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है, मिसाल के तौर पर अभी ये केस का फैसला आता है, उसके बाद इलेक्शन आ जाएँगे, फिर छुट्टियाँ आ जाएँगी, फिर ये मामला क्या अदालतों में नेक्स्ट जो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएँगे, उसके बाद क्या पर प्रोसेस क्या है? वो लोगों को ज़रा बता दें। देखिए अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है इलेक्शन बिल्कुल सर पर है। 10 दिन रह गए हैं इलेक्शंस के अंदर, और साथ ही ये केसेस चल रहे हैं। तो इनमें तो जो हमारी अपीलें होंगी, जिस तरह इसमें रिवीजन होगी हमारी, वो हम दाखिल कर देंगे, मगर हमें अभी तक ऑर्डर की कॉपी ही नहीं दी गई। तो हमें हाई कोर्ट में एतराज लगा दिया जाएगा कि जी ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेकर आओ। उसमें ये भी चीजें साथ साथ चल रही हैं। सो ये एक मुनज़्ज़म एक तरीके से ये काम किया जा रहा है, और इसमें मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरीके से इनको इलेक्शन प्रोसेस से पहले सजा देकर लोगों की नजरों में इनका मायूस इमेज कर दें डिस्ट्रॉय किया वोटर। जाए।
इमेज डिस्ट्रॉय किया जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली ये सीख नहीं रहे हैं कि जितने इन्होंने हरबे इस तरह के ड्रैकोनियन मेजर्स और फैशिस्ट मेजर्स अपनाए हैं, उससे रिएक्शन उल्टा ही आ रहा है। और अब आप ये देखें कि एक MNA के नीचे 4-4, 5-5 मुख्तलिफ निशान हैं। अगर आप PTI के टोटल निशान देखें तो वो PTI का स्लोगन है कि जी पूरा जहेज दे दिया इलेक्शन कमीशन ने अपना। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है PTI के लोगों के लिए, जाके अपने वर्कर्स को समझाना कि भाई NA का ये है, PP का ये है, इस पर्ची पे ये वोट डालना है, इस पे ये डालना है। ये सारे का सारा इलेक्शन प्रोसेस को प्री पोल रिगिंग का एक तरीकेकार अपनाया गया है, और ये दिस इज द वर्स्ट काइंड। हम बड़े अरसे से अदालतों में ये वकालत कर रहे हैं और बड़े अरसे से बड़े इलेक्शन देखे हैं हमने इस मुल्क में। बहुत प्री पोल रिगिंग होती है, मगर दिस हैज टेकन द लीड बाय फार। और इस वक्त जो सेंटिमेंट जो अवाम का है, जी इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल अभी जो केसेस से मुताल्लिक है, अगर खान साहब जैसे आज साइफर के मामले पर जब उन्हें बुला भी रहे थे तो वो नहीं पेश हो रहे थे, कहते इसी तरह अगर आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं इस ट्रायल से, इसको मानने से इनकार कर देते हैं, तो आपकी तरफ से ये मामला हो तो फिर क्या प्रोसेस होता है? नहीं सर, आपने इसको देखें, ये क्योंकि वहां पर कंट्रोल्ड, अब मीडिया ही कहूंगा मैं इसको, अंदर जाता है अदालतों के, सारे मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो वो फिर रिपोर्टिंग भी कंट्रोल्ड ही होती है। खान साहब के शहबाज भाई इतनी कंट्रोल्ड है कि आप देखें कि सहाफियों के पास मोबाइल फोन नहीं होते, उसके बावजूद 2 कला की घड़ियां उतार ली जाती हैं, मुझे घड़ी उतार के देनी पड़ती है। लेकिन आप देखें कि तमाम चैनल्स पर एक जैसी टिकर जो है वो साथ साथ चल रही होती है, तो कोई ना कोई उन्हें वहां से रिपोर्टिंग कर रहा होता है, जैसे खान साहब के कैमरे पर है तो 3 दफा देखें साइमल्टेनियसली 2 अदालतें जेल में चल रही थी, और 2 अदालतों में एक अदालत तोशा खाना की पहले चल रही थी, जहां पर खान साहब का होना क्रॉस एग्जामिनेशन में जरूरी था। उसी वक्त दूसरी अदालत चला दी जज साहब ने और कहा खान साहब को इधर लेकर आओ। खान साहब 2 अदालतों में एक वक्त में तो नहीं हो सकते थे, तो इस चीज को आप गलत कंस्ट्रू करो कि जी खान साहब नहीं पेश हुए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई अदालत फैसला बुलडोज कर रही हो तो आपको हक है कि आप उस पर नो कॉन्फिडेंस शो करो और प्रोटेस्ट में उधर ना जाओ। वैसे मैं आपको ये बात कर रहा हूं, मगर इस आज के केस में 2 अदालतें साइमल्टेनियसली चल रही थी, तो खान साहब के लिए तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो दोनों अदालतों में एट वन टाइम हो। तो आपका अगर वॉकआउट करें, आप इस पे नो कॉन्फिडेंस शो करें, तो ये आपकी फेवर में जाता है जब ये ट्रायल आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए, तो देखिए नो कॉन्फिडेंस आपको केस को उसके मुकम्मल हालात के मुताबिक देखना है। इस वक्त लग ये रहा है कि जज साहब फैसला लिखकर दराज में रख कर बैठे हुए हैं, और वो किसी तरीके से उनको कोई घड़ी पर टाइम दिया गया है कि इतने बजे तक इसका फैसला कर दो, और वो उस उजलत में 3 बजे कोर्ट टाइम ओवर हो जाता है। ये रात मगरिब के बाद कैसे अदालतें चला रहे हैं? इतनी पाकिस्तान में पिछले 50 साल पुराने मुकदमे भी अभी पेंडिंग हैं। ये इतनी जल्दी सिर्फ इन्हीं जजेस की अदालतों में बहुत सारे मुकदमात पेंडिंग हैं, जो कि इससे बहुत पहले के पेंडिंग हैं, और यही दफाएं लगी हुई हैं उन पर। तो ये क्या इस केस में ऐसी स्पेशल बात है कि इसको इस तरीके से चलाया जा रहा है? प्राइवेट वकीलों के होते हुए सरकारी वकील अपनी ही बैटिंग टीम भी अपनी और बॉलिंग भी खुद ही करा रहा है, और वो बॉल भी सॉफ्ट करा रहा है, तो ये क्या इसमें इंसाफ की तवक्को है? तो इसलिए इसको बायकॉट किया जा सकता है, मगर फिर भी हम इस वक्त नहीं कर रहे। हम इसमें अदम एतमाद जरूर क्लेम कर रहे हैं, मगर हम इसमें अपनी कानूनी राइट्स को पूरा एग्जॉस्ट करेंगे। अब मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि हम इधर क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो भी लीगल टूल्स हैं वो हम डिप्लॉय कर रहे हैं, मगर उनको हमारे सामने जो रुकावटें आ रही हैं, जिस तरह हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं दी जाती, हमारा 5-6 दिन इसमें निकल जाते हैं, फिर जब फाइनली हमारी अपील लगती है तो वो लगती नहीं है, उस पर ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, उसके ऑब्जेक्शन रिमूव करने में 3-4 दिन लग जाते हैं, फिर बेंच नहीं तश्कील दिया जाता, बेंच बनता है तो वो जज साहब आधा ऑर्डर करके तो छुट्टी पे चले जाते हैं किसी न किसी बात पे, फिर अगर सुन भी लें तो रिजर्व कर लेते हैं और वो पड़ा रहता है। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और अल्लाह ताला बेहतरी करेगा जी। हमें उम्मीद ये है कि पाकिस्तानी अवाम 8 फरवरी को निकलेगी और अपना जो उनमें गुस्सा है वो उसका इजहार वोट के थ्रू करेगी, और जब वो बैलेट के थ्रू अपनी अक्सरियत दिखा देगी तो शायद रीथिंक करें वो लोग जो इस वक्त अरबाब इख्तियार बैठे हुए हैं, वो शायद रीथिंक करने पे मजबूर हों कि शायद ये बदमाशी नहीं चलेगी।
बिल्कुल सही बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने बड़ा तफसील से ये सारा मामला आवाम के सामने रखा। लगता तो बज़ाहिर सर यही है कि बदमाशी, जिस तरह अदालतें खान साहब के बारे में कहा जाता है, पूरे सिस्टम को उन्होंने उनके चेहरे से मास्क उतार के आवाम के सामने रख दिया। अदालतों की जो हालत है 130 नंबर की रैंकिंग की वजह समझ आती है क्या है। सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जुबैरी साहब आपका भी, और कोसा साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया और आवाम को इन तमाम चीज़ों से जो बाखबर किया। आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। जी सर।